तो यहाँ पर देश के सबसे प्रतिष्ठित आईपीएस रहे यशोवर्धन आजाद हैं। यशोवर्धन आजाद जो ये अभी चर्चा हो रही है, मतलब अरे अदालत संज्ञान ले लेगी, अदालत में उनको राहत मिल जाएगी, मामला इतना आसान है क्या? और जांच क्या अदालतें तय करती हैं या जांच एजेंसियां कहां पर गो स्लो करना है और कहां पर सीधे गिरेबान पर हाथ डाल देना है? वो तो जांच एजेंसियों का अख्तियार है ना। और जांच एजेंसी में कह रहा हूं तो सरकार को भी बीच में लेकर आ रहा हूं। संदीप जी, अभी तक की जो चर्चा रही है, जैसा कि आपने कहा, मेरे लिए बहुत ही मनोरंजक रही है। कहने का अर्थ ये है कि मेरा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो नहीं है, लेकिन आपका भ्रष्टाचार बिल्कुल भ्रष्टाचार है। दुख की बात यह है कि ईडी ने 1 जनवरी 2023 में करीब 5,906 केस ईसीआईआर जिसमें रजिस्टर किए थे वो दिखाए थे। इनका अगर प्रोग्रेस या इन्वेस्टिगेशन मांगा जाए, जो कि उनको देना चाहिए, वो नहीं मिला है। कहने का अर्थ यह है कि अगर जहां पे 4 करोड़ के नोट मिले हैं वो ईडी का केस है और एक महुआ मित्रा का केस है, उसमें भी समन दिया जाए और दोनों को समान रूप से देखा जाए, तो मैं समझता हूं एक इन्वेस्टिगेटर के लिए यह हास्यास्पद होगा। आज के समय में यह आवश्यक है कि ईडी 5 साल से ऊपर जो केसेस लंबित हैं, सबसे पहले उनका निपटारा करे, बाकी का रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दे। और इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि हर तरह के केस हर व्यक्तियों के साथ मैं ये मान सकता हूं कि प्रथम दृष्टया उसमें सबूत हो सकते हैं केस रजिस्टर करने के लिए, लेकिन किस केस को प्राथमिकता दी जाए वो आवश्यक। जैसा मैं कि यहां पर एक चीज जोड़ दूं यशोवर्धन जी, आपकी इजाजत से। आपने 5,906 एफआईआर, आसान भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, ईसीआईआर नहीं, जो दर्ज की ईडी ने, और आगे लेखा जोखा नहीं दिया है एक लेखा जोखा। उन्होंने कहा 25 केसों का निपटारा किया 5,906 में से 25 का, उसमें से 24 में कन्विक्शन हुई, और उसी को लेकर बीजेपी वाले कहते हैं जी कन्विक्शन रेट 96% है। असल कहानी बताते ही नहीं कि 5,906 केस हैं, बाकियों का क्या हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, किसके खिलाफ क्या मिला। और यहां पर एक वाजपेयी कह रहे हैं कि नहीं वो ढूंढ रहे हैं, तो अजित पवार के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, बीएस येदियुरप्पा, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर विपक्ष में हर जगह मिल जाएगा और वहां समन दिए जाएंगे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑपोजिशन जो मुद्दे उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहा है। वो ये है कि अगर इतने ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो इसके लिए क्या उपाय हैं? क्या ईडी सीबीआई को थोड़ी स्वायत्तता देनी चाहिए? क्या ईडी सीबीआई को कोर्ट को रिपोर्ट करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन? क्या ऑपोजिशन को कुछ केसेस जो वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर रही है उसकी विवेचना, तो क्या उनको लोकपाल से ये मांग करनी चाहिए? जो कुछ ऐसे तथ्य हैं उन पर ऑपोजिशन को ध्यान देना आवश्यक है। सिर्फ ये कहना कि हमारा भ्रष्टाचार नहीं है, वो सही नहीं रहेगा। कुछ केसेस में आपने देखा होगा छापों में क्लियर नोट मिले हैं और नोट मिले हैं, तो क्या वो केसेस जायज नहीं है? बिल्कुल जायज है। अब सवाल ये है, जैसा कि आपने पहले कहा, कुछ केसेस पे अगर गो स्लो करती है ईडी, वो गलत है, तो वो कैसे इसको सुलझाया जा सकता है? एक कोई मर्दी होगा जो ईडी में अफसर होगा जो कहेगा कि हम अपनी प्राथमिकताओं को देखकर विवेचना करेंगे, आपके निर्देश पर नहीं करेंगे। और नहीं, ये इसमें जो टाइमिंग है, वो कहते हैं ना टाइमिंग इज ऑफ असेंस। पंजाब में जो ये तथाकथित घोटाला, इसकी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर 2 मई 2023 को दर्ज कर दी थी। छापेमारी आज होती दिखाई दे रही है। जनार्दन रेड्डी के खिलाफ 41 मामले लंबित हैं, लेकिन लाल कालीन बिछा दिया जाता है, वहां पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। देखिए, जनार्दन रेड्डी ऐसे आदमी पूर्णतः भ्रष्ट और क्रिमिनल है, और अगर कोई पार्टी अगर उनको लेती है जिनके खिलाफ 41 केसेस हैं, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। मधु कोड़ा और उनके जो वो हमारे स्टेट के हैं, झारखंड के हैं, उनके जो कारनामे बिहार के, तो उनके जो कारनामे हैं वो सबको मालूम है।
तो यहाँ ऐसा पर ईडी नीड्स टू कम क्लीन। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि कोई अधिकारी तो खड़ा होकर ये कहे कि देखिए ये प्राथमिकता है हमारी, इन केसों का निपटारा पहले होगा, या ये तूफानी एक्शन 24 का भी इसका कोई कनेक्शन है क्या? विपक्ष का अपना तर्क है और सत्ता पक्ष की अपनी दलील। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।